हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी बी, या फिर हम कहें हिंदी गद्य उद्भव और विकास खा। ठीक है, मतलब हिंदी भी आपका ये सब्जेक्ट है। जेनरिक इलेक्टिव थर्ड सेमेस्टर के लिए ये कोर्स है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्या आपका सिलेबस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट या कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज कमेंट करिए। हम लोग आपके क्वेश्चन का जवाब, आपके पॉइंट को या फिर आपका जो डाउट है उसको वहीं पे क्लियर कर देंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, ताकि आप एग्जाम में एक दिन पहले भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं और अच्छे नंबर लेकर आए। ठीक है, सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट 4 यूनिट पढ़नी होंगी। ठीक है, आपको 4 यूनिट दी गई हैं। 4 यूनिट में से ही आपके में जो सिलेबस है वो है, और वही आपको पढ़ के जाना है, उसी में से आएगा। अब बात करते हैं कि आ क्या क्या सकता है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से गद्यांश पद्यांश आ सकते हैं। यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य, ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं। ठीक है, कहानी किस प्रकार से लिखी जाती है, रेखा चित्र क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, या संस्मरण मेमोराइजिंग, किसी चीज को जब आप पुरानी किसी घटना को याद करते हैं, ठीक है, तो वो संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का यहाँ पे उस चीज से भी मतलब है कि यात्रा वृतांत आ जाते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस समय जब आप चीजों को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो वो हो गया निबंध हो गया, और एकांकी या व्यंग्य हो गया। ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, समझ के जानी है। ऐसा नहीं है कि डिटेल में पढ़ना है, इनके ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए कि आपको ये टॉपिक क्या है, किस बारे में है, बस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 में आपको कहानी पढ़ने को देखने को मिलेगी। ठीक है, पढ़ने को या फिर देखने को मिलेगी, जिसमें आकाशदीप कहानी लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, और परिंदे कहानी लिखी गई है निर्मला वर्मा द्वारा। अब इन दोनों कहानियों से या तो आपका डायरेक्ट एक पैराग्राफ उठा लिया जाएगा और आपकी किताब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें दे दिया जाएगा। किस प्रकार से? बड़े पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ की आपको साप्रसंग व्याख्या हो सकती है, लिखने को कहा जाए। ठीक है, और इन कहानियों से या इन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि आपके थ्योरी बेस्ड जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आकाशदीप कहानी क्या है, किस बारे में है, और उसके कैरेक्टर कौन कौन है, ये सब। और फिर परिंदे कहानी क्या है, किस बारे में है, उसमें जो कैरेक्टर है, क्या सिचुएशन है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। यूनिट नंबर 3 आती है, जो कि है निबंध के बारे में। आप यहाँ पे आपसे निबंध, आपके यूनिट नंबर 3 में जो चैप्टर दिए गए हैं वो निबंध है एक तरह से। ठीक है, जबान, ठीक है, जबान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये निबंध लिखे गए हैं। ठीक है, इन निबंधों से डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि भाई जबान में जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं। ठीक है, जिसमें क्या पूछा जाएगा कि आपको कैरेक्टर के बारे में, किसी भी पात्र के बारे में डिटेल पूछ ली जाएगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको जबान का जो बेसिक चीजें हैं चैप्टर के बारे में वो पढ़ के जानी है, और सच्ची वीरता जो चैप्टर है उसके बारे में आपको जो बेसिक डिटेल होती है, चैप्टर किस बारे में है, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या काम है, ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। फिर आता है यूनिट नंबर 4, अन्य गद्य विधाएं। मालव प्रेम और गुंगिया। ठीक है, मालव प्रेम हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया और महादेवी वर्मा के द्वारा गुंगिया लिखा गया है। तो ये अन्य गद्य है, मतलब आप कह सकते हैं कि अन्य गद्य में आ जाते हैं। जैसे हमने ऊपर बात करी, कहानी हो गई, निबंध हो गया, संस्मरण हो गए, तो ये हो सकता है संस्मरण हो सकता है ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि व्यंग्य हो। ठीक है, तो ये वो हो सकते हैं। आपको इनको पढ़ के जाना है, इनकी कहानी को समझ के जाना है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से बनेगा, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको बस इन चैप्टर्स को एक एक बार पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है इस किताब में 4 पढ़नी है। चारों की चारों यूनिट में से कुछ ना कुछ उठा के आपसे पूछा जाएगा, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की साइड और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या टॉपिक जरूरी है, वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे चल के बताता हूँ। अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। आप देख सकते हैं हिंदी गद्य उद्भव और विकास बी, या फिर हम कहें हिंदी बी आपका सब्जेक्ट है। बीए प्रोग्राम थर्ड सेमिस्टर जेनरिक इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट आता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, और ये आपका पेपर का जो सीरियल नंबर होता है वो है। ये हर समय चेंज होता रहता है, बट यूनिक पेपर कोड जो है वो आपका हमेशा सेम रहेगा। अगर आपके पास भी सेम सब्जेक्ट सेम यूनिक पेपर कोड है तो वीडियो को यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ से आगे जरूर देखिएगा, स्किप मत करिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। बात करें सारे के सारे क्वेश्चन करना अनिवार्य है, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 10 क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, 8।
8 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 8 के 8 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साप्रसंग व्याख्या के बारे में। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस देखते टाइम भी बताया था, साप्रसंग व्याख्या क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 6 पैराग्राफ दिए गए हैं, ठीक है। जैसे का हो गया, का में 2 दिए गए हैं, ठीक है। तो आप कोई सा भी एक पैराग्राफ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको का, खा और गा में दो दो पैराग्राफ है, आप कोई सा भी एक एक पैराग्राफ उनमें से कवर अप कर सकते हैं, और आपको 3 पैराग्राफ जो है करने होंगे। हर एक पैराग्राफ के आपको 8 नंबर मिलेंगे साप्रसंग व्याख्या लिखने के, ठीक है। तो अब मैं पैराग्राफ दिखा देता हूँ। बेसिकली पैराग्राफ जो होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पैराग्राफ चेंज होते रहे, बट जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड ही होते हैं, रिपीटेड ईयर में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, या ना कि इन पैराग्राफ। तो बाकी मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ। ये आपको काम में पहला पैराग्राफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब नीचे जाते हैं तो नीचे वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसका पन्ना जो है वो थोड़ा टेढ़ा है, तो मैं उसे सीधा कर देता हूँ। उसके बाद जो का वाला पैराग्राफ था वो यहाँ पे आके खत्म होता है। फिर आता है आपका काम में अथवा वाला। अथवा वाला जो, या फिर हम कहें और वाला जो पैराग्राफ है वो ये है। आप पैराग्राफ को पढ़ के मतलब पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हो गया तो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम का के बाद खा वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको दूसरा पैराग्राफ देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अथवा वाले ऑप्शन में जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि ये है, ठीक है। अब पैराग्राफ की बात यह है कि यहाँ पे आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है पैराग्राफ की, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या में आप सबसे पहले जो कहाँ से उठाया गया है ये बताएंगे, उसके राइटर के बारे में बताएंगे। दूसरे पॉइंट में आप ये बताएंगे, ठीक है, जिसमें आप सप्रसंग व्याख्या का एक पूरा तरीका होता है जो कि मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो और वीडियो जो है उसमें भी, कि सबसे पहले आप सप्रसंग व्याख्या में प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, ठीक है, फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है। प्रसंग लिखेंगे कहाँ से उठाया गया है, किस राइटर ने लिखा था। व्याख्या में आप बताएंगे कि भाई ये जो पैराग्राफ दिया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं कि सुंदरता के लिए या सौंदर्य लिखते हैं, उसमें आप बताएंगे कि इस पैराग्राफ में क्या क्या अलग है, ठीक है, इसकी क्या सुंदरता है, ये सारी चीजें, मतलब लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है, ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब एक में जो गा वाला पैराग्राफ आता है वो ये छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके का, खा और गा वाले पैराग्राफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलें तो मैं जरा उसका पेज सीधा कर देता हूं। देखिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती हैं, मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें निबंध के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। निबंध का स्वरूप कैसा होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्वरूप है वो कैसा होता है, ये आपको बता रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप छोड़ भी नहीं सकते, और आपको डिटेल वर्जन में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो अथवा वाला ऑप्शन है उस पर पूछा गया संस्मरण का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। संस्मरण जो होता है उसका सामान्य परिचय, मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो आपको यहाँ पे देना है। कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि सामान्य परिचय ही पूछा गया है। तो संस्मरण क्या होता है, कब लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है लिखने की, ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है। जो आकाशदीप कहानी है, जो कि मैंने आपको सिलेबस में बताया, चैप्टर है आपका, ठीक है। तो उस कहानी की मूल संवेदना क्या है, जो राइटर उसे लिख रहा था वो क्या हमें मैसेज देना चाहता है, क्या संवेदना है उसके मन में, ये सारी चीजें आपको बतानी है। फिर अथवा वाला क्वेश्चन आता है जिसमें परिंदे के बारे में पूछा गया। परिंदे कहानी के आधार पर लतिका की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। परिंदे जो कहानी है उसमें एक कैरेक्टर है लतिका, ठीक है। तो लतिका का जो आप कह सकते हैं कि चारित्रिक विशेषता, या फिर हम कहें उसके कैरेक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि जवान निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। 15 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है कि जवान जो निबंध है उसका क्या प्रतिपाद्य है, क्या समरी है, क्या निकल के आता है उसका बारे में, ठीक है। तो जो उसका पूरा डिटेल वर्जन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है पांचवा चौथे क्वेश्चन में अथवा वाला ऑप्शन, जिसमें सच्ची वीरता निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जो सच्ची वीरता निबंध है आपकी किताब में दिया गया है, सच्ची वीरता, ठीक है, निबंध, उसकी मूल में जो भाव है वो क्या है, भाव स्पष्ट आपको करना है, उसके लिए प्रति क्या भावना है, ये सारी चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में मालवा प्रेम, सॉरी, मालव प्रेम एकांकी में व्यक्त राष्ट्रीय प्रेम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मालव
प्रेम जो एकांकी है उसमें एक व्यक्त राष्ट्रीय प्रेम के बारे में स्पष्ट करना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। सॉरी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें 8 क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे लमसम 6 क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद आपको सीधा 8वां नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जबकि इसका जो नंबर है वो 6 होना चाहिए। मतलब ये पेपर में गलती करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो मेनली आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 में से आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अथवा के ऑप्शन देखने को मिलते हैं और बाकियों में भी देखने को मिलेंगे। 5वां जो क्वेश्चन है उसका अथवा वाला ऑप्शन में आप अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गुंगिया का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गुंगिया जो है उसका चारित्रिक विशेषता, मतलब उसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, मतलब उसकी विशेषताएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी कीजिए। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। किसी एक टॉपिक पर, ये 2 टॉपिक दिए गए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, इसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है, मतलब जो शॉर्ट नोट होता है वो टॉपिक के बारे में लिखना है, ठीक है। प्रेमचंदोत्तर की कहानी या फिर एकांकी, इन किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो लमसम आपको एक पन्ने से थोड़ा सा कम आपको लिखना होगा और आप इसको कंप्लीट करके बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। साथ में अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपको इनके आंसर एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।